बहुत पहले एक गांव में सूरी नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक गाय थी। उसकी गाय पहले बहुत दूध देती थी, पर वो बूढ़ी होने के बाद वो दूध देना बंद कर देती है। तब सूरी उस गाय से छुटकारा पाने के लिए उसे एक कसाई को भेज देने को सोचता है। सूरी की बीवी शांति ने, सुनिए, इतने दिन ये गाय हमें बहुत दूध दी, वो हमारे परिवार की सदस्य बन गई जी। आजकल तो वो ज्यादा घास भी नहीं खा रही, बस थोड़ा ही घास खा रही है ना जी, ऐसे कहती है। अरे पगली, वो तो मैं भी जानता हूँ। इसे बेच देने से हमें कुछ पैसे मिलेंगे ना। अब ये गाय हमारी किस काम की शांति? इसे हम ऐसे ही घर पर रख के खिला नहीं सकते ना। तू छोड़ दे ये सब। ऐसे बीवी से कहता है सूरी। तो एक काम कीजिए ना, पहले आप उस कसाई के पास जाइए, वहां पूरा देख के आइए जी, ऐसे शांति कहती है। तब सूरी बीवी की बातों का बेखातर करके उस गाय को ले जाने लगा। कसाई उस गाय को मार डालने की तैयारियां करता है। सूरी वहीं रह के कसाई के काम देख रहा था। तब कसाई एक तलवार लेकर गाय को मार डालने उसके पास जाता है। कसाई को देखकर गाय जोर से हंसने लगी। तब कसाई ने, मैं तुझे मार डालने के लिए ये तलवार लाया, ये तो तुझे भी पता है ना, इसीलिए हंस रही है क्या? ऐसे पूछता है। तब गाय ने, पहले मेरी बात सुनो, तब सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मेरे ओनर को भी सब पता चल जाएगा, ऐसे कहती है। तब कसाई ने, तू क्या कहना चाहती है गाय? हमें कौन सी कहानी सुनाने वाली है? ऐसे पूछता है। ध्यान से सुनिए। मैं जिंदगी भर घास और दाना ही खाई, मैं मांस कभी नहीं खाई। पता नहीं मैंने कब और क्या पाप किया है, आज मुझे भयानक मौत मिलने वाली है। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, कोई गलती भी मैं नहीं की, लेकिन तुम मुझे मार डाल के मेरा मांस बेचना चाहते हो। तुम्हारी मौत याद करके मुझे बहुत हंसी आ रही है। और मेरा ओनर मेरा दूध बेचकर बहुत पैसे कमाया और मेरे गोबर से भी पैसे कमाया, लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई ना, तो मुझे बेच दिया। अब पता नहीं उसकी मौत कितनी भयानक रहने वाली है, मैं सोच भी नहीं सकती। हम तो साधारण साधु जानवर हैं, हमें क्यों इतनी बेरहमी से मार डालना चाहते हो, हमें कुछ पता नहीं। जब तक हम दूध देते हैं तब तक हमारी पूजा करते हो, पर बाद में तुम जैसे कसाई हमें मार डालते हो, ऐसे गाय कहती है। तब कसाई ने, यही इस दुनिया का तरीका है, सिर्फ मैं अकेला ही नहीं हूं, तो ये पाप मेरी कैसे हो सकती है? ये मेरा पेशा है। तेरा दूध बेचकर बहुत पैसे कमाकर तेरा ओनर तुझे बेच दिया, तो ये पाप तेरा ओनर सूरी का होगा ना, मेरा कैसा हो सकता है? ये मेरा पेशा है, मुझे अपना काम करने दो। कसाई तलवार उठाता है। तब गाय ने, रुक जाओ, मैं मौत से नहीं डरती, कभी ना कभी तो मरना ही है ना। लेकिन पहले मेरी बात सुनो। कभी तुम गाय का दूध पिए होंगे ना, तुम्हें ताकत मिली होगी और उसी ताकत से आज मुझे मार डालना चाहते हो। दूध पीकर शक्ति बढ़ाकर मेरे ऊपर तलवार उठा रहे हो, ऐसे कहती है। उसके बाद गाय सूरी से, मैंने तुम्हारी भलाई चाहा है, जिंदगी भर मैं तुम्हारी समर्थन करती रही। तुम्हारे घर वाले पूरे मेरा दूध पिए, मेरे दूध से दही बनाकर बहुत पैसे कमाए। उसके बाद मलाई, घी, पनीर सब बेच के तुम बहुत पैसे कमाए। आए हुए पैसों से बड़ा घर बना लिए, लेकिन मुझे उसी पुराने शेड में रखे। मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से भी ज्यादा सहारा दिया है, पर तुम सब कुछ भूल गए और आज ऐसी निर्णय पता नहीं क्यों लिए। लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रही है, मेरे बाद पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। भगवान ही जाने।
मेरे भगवान श्री कृष्ण जी के पास मैं खुशी से चली जाऊंगी। मुझे तो किसी बात की चिंता नहीं है, मैं तो खुश हूँ। ऐसे कहती है। उससे सूरी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब गाय ने, ये बातें सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम जैसे हर एक से कह रही हूँ। इस प्रकार मेरी जाति और मेरे वंशजों को मार डालते रहे तो तुम्हारी आगे की पीढ़ियों को हमारा दूध पीने का भाग्य कहाँ मिलेगा? हमारी अनुपस्थिति में तुम्हारा अस्तित्व का क्या होगा? ये सब याद करके मुझे तो बहुत हंसी आ रही है, तरस आ रहा है तुम पर। ऐसे कहती है। गाय की बातें सुनकर सूरी का दिमाग घूम जाता है। तब सूरी गाय के पास जाकर उसे प्यार से सहलाकर उसे घर वापस ले जाता है। शांति गाय को देखकर आश्चर्य हो जाती है। शांति, तू ठीक बोली, ये गाय हमारे साथ ही रहेगी। ऐसे सूरी कहता है। वो बात सुनकर शांति बहुत खुश होती है।